जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्या सच में एकादशी का व्रत करने से 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है? और क्या आपको पता है कि इस व्रत को सही तरीके से करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा। साथ ही यह भी बताऊंगी कि इस व्रत को करने से गृहस्थ, कुमारी कन्या और गर्भवती स्त्री को क्या क्या फल मिलते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए, दशमी, एकादशी और द्वादशी के सही नियम क्या हैं, और एक ऐसा विशेष योग जिसमें एक ही एकादशी करने से 1000 एकादशी के बराबर पुण्य मिल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको एकादशी व्रत से जुड़े ऐसे नियम और रहस्य बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा। सनातन धर्म में जितने भी व्रत बताए गए हैं उनमें से एकादशी व्रत को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करता है उसे अत्यंत महान पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है कि हजारों यज्ञ करने से जितना पुण्य नहीं मिलता उतना ही पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत शक्तिशाली और पवित्र माना गया है। धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु यानी नारायण के चरणों में स्थान मिलता है। एक और विशेष बात कही गई है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन दान, जप, पूजा या कोई भी शुभ कर्म करता है उसका फल सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना तक बढ़ जाता है। इसीलिए संत और महात्मा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर वक्त नहीं कर सकता तो कम से कम एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत हर व्यक्ति के लिए शुभ माना गया है, लेकिन जानते हैं किसको क्या फल मिलता है? और हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के फल देता है। जो गृहस्थ पुरुष या महिला एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और जीवन में आने वाले परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कुंवारी कन्या श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती है, उन्हें भविष्य में अच्छा और संस्कारी पति प्राप्त होता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। गर्भवती स्त्री के लिए, अगर गर्भवती स्त्री स्वास्थ्य ठीक हो और उसे कोई समस्या ना हो तो वह शुरुआती महीनों में एकादशी का व्रत कर सकती है। कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला नियम से भगवान का स्मरण और व्रत करती है तो उसकी संतान बहुत तेजस्वी, यशस्वी और गुणवान होती है। आइए अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले नियम ये है कि अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें चावल, गेहूं और सामान्य भोजन शामिल होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ये मंत्र भगवान विष्णु का प्रमुख मंत्र है और इसे जपने से मन शुद्ध होता है। इसके अलावा गले में तुलसी की माला पहनना और माथे पर चंदन का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी का पूजन और उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप जानते हैं एकादशी के दिन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न खाना बड़ा दोष माना गया है।
इसीलिए इस दिन चावल और गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग व्रत के नाम पर बहुत ज़्यादा फलाहार कर लेते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं माना जाता। व्रत का उद्देश्य शरीर को आराम देना और मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। इसीलिए संत और महात्मा कहते हैं कि फल और दूध से हल्का भोजन करना सबसे अच्छा होता है। इस दिन क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से भी दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि दशमी, एकादशी, द्वादशी के क्या नियम होते हैं। एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं माना जाता, बल्कि इसे 3 दिनों का नियम बताया गया है। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को केवल एक बार भोजन करना चाहिए और यह भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। एकादशी, इस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप फल, दूध या व्रत का हल्का भोजन ले सकते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के नाम जप और पूजा में बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान की पूजा करें। इसके बाद व्रत का पारण यानी समापन किया जाता है। द्वादशी के दिन कुछ विशेष काम करना बहुत ही शुभ माना गया है। सबसे पहले तो तुलसी माता की पूजा करना चाहिए और इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं द्वादशी के दिन विशेष काम क्या करना चाहिए। द्वादशी के दिन कुछ विशेष काम करना बहुत ही शुभ माना गया है। सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। कुछ ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि अगर किसी के घर में गाय है तो जिस स्थान पर गाय बांधी जाती है उस खूंटे पर जल चढ़ाने से आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु का दोष दूर होता है। अब बात करते हैं विशेष योग जयंती एकादशी। कभी कभी ऐसा विशेष योग बनता है जब एकादशी के दिन पुष्प नक्षत्र पड़ जाता है। उस समय उस एकादशी को जयंती एकादशी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन व्रत करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इतना ही नहीं, इस दिन व्रत करने का फल 1000 एकादशी करने के बराबर बताया गया है। इसीलिए जब भी ये योग बनता है, संत और विद्वान कहते हैं कि इस एकादशी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं द्वादशी के दिन करने से मिलने वाला बड़ा फल। अगर द्वादशी के दिन कोई व्यक्ति हवन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है और भगवान का जाप करता है तो उसे अत्यंत बड़ा पुण्य मिलता है। हवन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आहुति दिए जाए तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा करने से 5 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, यही है एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा और इसके पवित्र नियम। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत जरूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन की अनेक कष्टों को दूर कर सकता है और भगवान की विशेष कृपा दिला सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी एकादशी व्रत की महिमा और इसके सही नियमों को जान सके। और अगर आप ऐसे ही धर्म, व्रत, पूजा और शिवांश भक्ति चैनल से जुड़ी हुई वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।